ओम नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल। आनंद में ही रहना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा भाइयों बहनों, आज पंडित मनोज चौबे आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो गए। और आप सभी पवित्र पुण्य आत्माओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सभी भगवान के स्वरूप हैं, सभी भगवान के ही हैं और भगवान के लिए ही हैं आप, और भगवान ही हैं आप। सच्चा तत्व ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान यही है कि आप भगवान हैं, भगवान में हैं और सब जगह भगवान में हैं आप। भगवान ही भगवान, और कुछ है ही नहीं। भगवान ही संसार में टिकते हैं और कोई वस्तु सामग्री कुछ टिकने वाली नहीं है। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको ज्ञान वर्धक एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, जिसमें हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति होगी अगर इस कथा को आप सुनेंगे और अमल करेंगे तो। बड़े प्रेम से, थोड़ा ध्यान से और पूरा सुनना है। ये नहीं कि बीच में ही छोड़ देना अधूरे में। देखो भाई बहनों, समय बहुत कम है हमारे पास और संसार के झमेले बहुत हैं। तो असली कर्म करना है। असली कर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, इन कहानियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, आज मैं बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए शास्त्रों से खोज कर लाया हूं, ताकि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो कथा ऐसी है कि एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे और सभी ग्रंथों का उनको अनुभव था। अचानक कथा में उठकर एक सज्जन ने पूछ लिया, किसी महापुरुष, किसी सज्जन ने, किसी सेठ ने महापुरुष से, उन महात्मा जी से, पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? अब पंडित जी ने 4 वेद पढ़े थे, 18 पुराण पढ़े थे। अब उन्होंने जब उनमें देखा और ध्यान लगाया कि भाई इतने हमने ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, आज तक हमको ये पता नहीं चल पाया कि पाप का बाप कौन है। तो पंडित जी बताने में असमर्थ हो गए और उन्होंने उनसे कहा, उस सज्जन से, कि भाई प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अद्भुत। पाप का बाप कौन है? देखो भाइयों बहनों, पंडित जी बुद्धिमान थे, लेकिन पाप के बाप के बारे में उन्हें मालूम नहीं था। तो उन्होंने उसकी खोज करने के लिए ग्रंथों को पढ़ना चालू किया, साधु संतों से मिलना चालू किया और उनसे भी बड़े महापुरुषों से मिले, लेकिन कहीं भी उन्हें पाप के बाप का जवाब नहीं मिला कि पाप के बाप का नाम क्या है, पाप का बाप कौन। अब पंडित जी बड़े परेशान, लेकिन उनके अंदर एक लगन थी कि इसकी जानकारी मैं लेकर रहूंगा। देखो भाई, इसी तरीके से अगर हम जीवन में किसी भी लाइन में लगन लगा लें
चाहे बिजनेस की लाइन हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की लाइन हो, चाहे नौकरी की लाइन हो, चाहे पूजा भक्ति जप तप पाठ पूजा की लाइन हो, लाइन कोई भी हो, आप बस लक्ष्य बना लीजिए कि मैं इसे प्राप्त कर कर ही रहूंगा। विपत्ति आएंगी, संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी, उनका आने का स्वभाव है, वो आएंगी ही, लेकिन आप अपने लक्ष्य से पीछा न हटिए, निराश न होइए। आप अगर ठोकर लग जाए तो फिर ठोकर, फिर लग जाए, फिर लग जाए, बार बार ठोकर लगे, लेकिन बार बार आप भी उठिए। आप निराश नहीं होना है, ठोकर लगना ही बहुत जरूरी है। अगर ठोकर नहीं लगेगी, कष्ट नहीं आएगा, तो आप निखार नहीं आएगा आपके जीवन में, आप भगवान के प्रिय नहीं बन पाओगे, आप समाज के हितैषी नहीं बन पाओगे। आप समाज का हितैषी और भगवान का प्रिय मनुष्य जब ही बनता है जब वो कष्टों को झेलता है और ठोकरों को सहन करता है। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा लेनी है कि पंडित जी पूरे शहर ढूंढे, गांव ढूंढे, सब ग्रंथों में ढूंढा, सबसे पूछा ताछा, लेकिन किसी से उन्हें पता नहीं चला। लेकिन निराश होकर जब वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो वहीं नजदीक एक कुटिया बनी हुई थी गांव में, उसमें उन्होंने सोचा कि इसमें जाकर और पूछ लेता हूं। और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, घर का दरवाजा, तो उसमें से एक बहन बेटी निकली, कोई बहन उसमें से निकली और उन्होंने कि पंडित जी, आज हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे नसीब हैं, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारी चौखट पर आज ब्राह्मण देवता है। कभी हमारी चौखट पे कोई ब्राह्मण, वेद पाठी, विद्वान, कथावाचक, साधु संत, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी कभी नहीं आते महाराज। लेकिन आज मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास एक ब्राह्मण पधारे। तो बोलो महाराज, सेवा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उन्होंने, पंडित जी ने बड़े आदर से, सम्मान से कहा कि बहन जी, बस हमको ये बता दो माता जी कि पाप के बाप का, पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन। तो वो जो बहन जी थी, माता जी, उन्होंने कहा पंडित जी आओ, बैठो बिस्तर पर, खटिया पर, मैं पानी पिलाती हूँ, आदर सत्कार करती हूँ आपका, फिर अपन उसका भी मैं आपको बता दूंगी अगर मेरे पास इसका उत्तर होगा तो। तो पंडित जी ने छूटते ही कह दिया, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए बस, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। उनके मुख से निकल गया, ना मैं किसी के घर का जल ग्रहण करता, ना पानी ग्रहण करता। तो माफ करो बहन, आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो मुझे बता दीजिए। तो महाराज, वो पंडित जी निराश हो गए और घर की ओर जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। तो वो जो बहन थी माता, उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप हमारे घर से खाली हाथ जाएंगे तो हमें बड़ा भारी पाप लगेगा। ध्यान दो, गहरी बात आ रही है, बहुत समझने वाली बात है। खाना फिर बना लेना बहन, मीटिंग फिर कर लेना, टीवी फिर देख लेना बहन, ऐसे अनमोल वचन आपको नहीं मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको, थोड़ा सा मन आपका चंचल है, इधर उधर भटक रहा है, उसको कंट्रोल करिए, बांध के रखिए अपने पास। इसीलिए हम लोग परेशान हैं संसार में, नहीं तो पल पल पर सुख है बहन हमारे जीवन में, पल पल पर, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते और गलत चीजों की तरफ तुरंत ध्यान जाता है हमारा। तो पंडित जी निराश होकर जाने लगे तो
जो बहन बेटी थी उन्होंने कहा पंडित जी हमारे घर से खाली हाथ ना जाएं, हमें बड़ा भारी पाप लगेगा, क्योंकि अचानक कोई आता है घर पर। तो मैंने सत्संग में कहीं सुना था कि अतिथि देवो भवा, अचानक आए हैं आप हमारे अतिथि हैं, भगवान स्वरूप हैं आप, भगवान ही हैं आप, मैं आपको भगवान मानती हूँ। महाराज इतना आदर सत्कार करने के बाद भी ब्राह्मण टस से मस नहीं हुए और ना भिक्षा मांगते हैं और ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं और जाने के लिए तैयार। तो जैसे ही जो माता जी ने तुरंत 1,000 रुपये का नोट निकाला और 1,000 का आज से कई सैकड़ों साल पहले पुरानी बात है ये, ठीक है, ये दृष्टांत बहुत साल पुराना है, मतलब 200-400-500 साल पुराना समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ऐसा भागवत में आता है। बाप का बाप कौन है, इसका उत्तर के चक्कर में पंडित जी परेशान है। जैसे ही माता जी ने 1,000 रुपये पंडित जी को दिखाए, लो पंडित जी ये दक्षिणा सिर्फ मेरे घर में आने की, और अगर आप जल पी लेते, खाना खा लेते तो मैं आपको 1,000 रुपया और देती। महाराज अब समझ जाओ, पंडित जी का दिमाग पलट गया। उन्होंने कहा कि दरवाजे पे आने पर ही, पूछने पर ही इसने 1,000 रुपये दे दिए मुझे, तो जाके घर में खाना खा लूंगा बैठ के, तो क्या जाता है 1,000 रुपये और मिल जाएंगे। देखो आप अभी 5 मिनट पहले क्या बोल रहे थे कि हम वेद पाटी ब्राह्मण हैं, हम किसी के घर भोजन नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते, और जैसे ही माया दिखी चक्कर में पड़ गए पंडित जी। महाराज पंडित जी ने विश्राम उसी के घर में ठहरने का आयोजन बना लिया मन में। आप जब घर में ठहरेंगे तो खाना भी बनेगा, खाना पीना भी खाना पड़ेगा, पक्की बात है। तो पंडित जी कहते हैं हम अपने हाथ से बना के खाएंगे, तो हम आपके घर में रहेंगे। तो जो माता बहन थी उसने कहा हाँ पंडित जी कोई बात नहीं, ये राशन पानी रखा हुआ है, खाना रसोई घर में आपको बनाइए, आटा भी रखा है, सब्जी भी रखिए, जो आपको दही दूध भी रखे हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे खाइए आप प्रेम से, मुझे बड़ी खुशी होगी पंडित जी, आज मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, मेरे कोई चौकट पे विद्वान नहीं आते थे लेकिन पंडित जी के दिमाग में नहीं बैठ रही ये बात, उन्हें रुपया चाहिए, रुपया क्योंकि देखो उसने स्कीम खेल दी, लेकिन पंडित जी नहीं समझ पाए। अब पंडित जी अपने रसोई घर में खाने की तैयारी करने लगे, और इधर जो बहन जी थी, जो माता, वो नहाने धोने चली गई। जब स्नान करके आई, स्नान ध्यान करके आई, तो पंडित जी से कहती है देखो पंडित जी अब मैं नहा धो के आ गई हूँ पवित्र होकर, और आपके आंखों में आंसू देख रही हूँ, मुझे देखा नहीं जाता। अब आंसू क्यों आ रहे थे पंडित जी के? कि वो प्याज काट रहे थे क्या काट रहे थे? प्याज काट रहे थे। तो आपको ये पता ही है कि कभी कभी प्याज काटते काटते आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सबको नहीं आते भाई। जो कपटी होते हैं, जो लालची होते हैं, जो लोभी होते हैं, उसको तो प्याज ही रुला देती है महाराज, प्याज ही। और संसार के भाई बंधु, बाल बच्चे, मित्र पड़ोसी, ये तो रुला नहीं ठहरे। फिर जिस स्त्री के आंखों में आंसू आ जाएं, जिस पुरुष के आंखों में आंसू आ जाएं प्याज काटते, तो आप समझ लेना उसके अंदर, बुरा मत मानना, या तो कपट है, छली है, लालची है, लोभी है। नहीं तो आप अजमा के देखना, कई लोग प्याज काटते किसी के आंसू नहीं आते, और कई लोगों के आते हैं। तो जिनके आते हैं वो यही कारण है, उनके अंदर प्याज जैसे लक्षण है, कपटी है। जैसे प्याज शास्त्रों में तज बताई गई है, तज।
नॉन नॉन वेज का रूप धारण दिया है उसको, नॉन वेज में आती है वो लहसुन और प्याज। तो हम विद्वानों को, धार्मिक लोगों को, भगवान की उपासना, राम कृष्ण को भजने वालों को कभी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्या मेरे प्रभु दही मक्खन का भोग लगाने वाले हैं, मेवा मिष्ठान खाने वाले हैं, तो भाई जिसका भोजन जिसका होता उसे दो भाई। तो लहसुन प्याज हमको नहीं खाना चाहिए। ये कलेश बढ़ाते हैं, हमारे घर में दरिद्रता लाते हैं, हमारे घर में विपत्तियां लाते हैं, हमारे घर में एक दूसरे के प्रति हम शत्रु हो जाते हैं इनका सेवन करने से। क्यों? कि ये राहु केतु के ही धड़ हैं, राहु केतु के ही धड़ हैं। लहसुन राहु है और प्याज केतु है। ये शास्त्र वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए भाइयों बहनों, लहसुन प्याज को अपने घर में ज्यादा प्रयोग ना करें। ये नॉन वेज जो प्रयोग करते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, और मैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी इसका प्रयोग ना करें। तो भाइयों बहनों, कई लोग उनकी वीडियो बना के भेज देते हैं, लहसुन खाइए पहलवान हो जाओगे, मर्द बन जाओगे। लेकिन भाई पक्की बात, बन तो जाओगे लेकिन उससे हानि भी बहुत है। इतनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। देखिए आप, तो भाइयों बहनों, वो पंडित जी के जैसे ही आंखों में आंसू आए तो जो माता थी उन्होंने कहा, पंडित जी आपके आंखों में प्याज काटते आंसू आ रहे, लाओ मैं काट देती हूँ सब्जी। मैं सब्जी, आलू टमाटर लहसुन प्याज मैं काट के दे देती हूँ आपको। अब पंडित जी कहने लगे, ना 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 ना, हाथ ना लगाइए, आप हाथ ना लगाइए, मैं अपने हाथ से बना के खाता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जे हूं, मैं वो हूं। उन्होंने अपने बखान चालू। ठीक है। और जैसे ही उसने फिर 1000 नोट दिखाया, पंडित जी 1000 रुपया, मुझे दया आती है यहाँ पे, पंडित जी ये लो 1000 रुपया, मैं आपकी सब्जी को काट देती हूँ। पंडित जी ने कहा ये तो बढ़िया ही काम है, क्या जा रहा है। जब अपने घर में बाने घुसाई लिया और घर में अपन बाप खाना बनाने लगे, अब जाता क्या है, 1000 रुपये ही मिल रहे हैं, काट दे भैया। आए हम तो विद्वान आदमी हैं महाराज, उसने 1000 रुपये फिर ले लिए और बात सब्जी काटने की भी लिखे दिया। अब पंडित जी जैसे ही आटा मार के खाना बनाने जा रहे थे, रोटी। अब जन्म कर्म में कभी रोटी बनाई है कि नहीं बनाई भगवान जाने। आदमी जब रोटी बनाते तो आप देख लेना, औंधी नीची टेढ़ी टाढ़ी बनाता है, और कोई बहन बेटियां रोटी बनाती तो अरे बड़ी गोल चपटी सुंदर, एक ही कोरा में सूझ जाए हम जैसा तो। ठीक है ना। अब सिटी के लोगों की मैं नहीं कह सकता भाई, वो ऐसे खाते हैं जैसे चुन चुन के चिरैयों की तरह। और हम तो देसी आदमी, हम तो ये रोटी अगर 2-4 रोटी इतनी बड़ी लोहे की ना हो, आधे 250 ग्राम की, तो काय की रोटी। ये रोटियां हैं, ये तो चपाती हैं, चपाती। रोटी अलग होते है, रोटी क्या बात है, छेना। एक भाषा और हिंदी में छेना, रोटी और चपाती। चपाती मतलब जानते, बस चपाचप, शरीर भी चपाचप, आप भी चपाचप, क्योंकि ना भाई चपाती। चपाती का कोई मूल नहीं है, कोई अंश नहीं, कोई औखाद नहीं, और रोटी की औखाद है। आज भी शास्त्रों में और जगह जगह यही आता है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, चपाती का कोई नहीं आता, आप जानते हैं ना। तो महाराज जैसे ही पंडित जी रोटी बनाने लगे तो उस बहन बेटी को फिर दया आ गई कि पंडित जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये लो 1000 रुपया मैं आपकी। क्योंकि उस बहन बेटी के अंदर ये आ चुका था कि ये पंडित जी लालची है, लेकिन बोल नहीं रही थी कि देखो पैसा देती हूं तो काम करा लेता है, और नहीं देती हूं और मुझे तो इसको खिलाना है, जाके पता देना है ना पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, उत्तर देना है इसको। महाराज 4-5 हजार रुपया हो गए पंडित जी पे।
अब पंडित जी खाना माना भी बनाने लगी, माने कि ला 1000 रुपया देगा पंडित जी ने फिर जेब में, और वह रोटी भी बनाने लगी महाराज। अब पंडित जी जैसे ही खाना खाने बैठे तो आधा खाना हो गया था। अब आधा खाने में क्या किया कि वो जो माता बहन थी उन्होंने कि पंडित जी मेरा मन ये कर रहा है कि मैं अपने हाथ से तोड़ के तुम्हारे मुंह में ठूसूं। तुम मुंह फाड़ लो बस। अब समझ जाओ आप बात को, और लो 1000 रुपये। अब पंडित जी बोले 6000 रुपया। अब पंडित जी ने मुंह फाड़ो और उसने रोटी तोड़ी, सब्जी में जो भी खीर मलाई बनाई होगी और पंडित जी के मुंह में धर दी, और एक दो चमा तो खेत के गाल पे। बोले ये है पाप का बाप, लोभ। पंडित जी पाप का बाप है लोभ, तुम्हारे अंदर लोभ भरा पड़ा है। तुम लोभ के लिए एक वेश्या के घर बैठे हो। पता है आपको, ये वेश्या का घर है, पूरा गांव और पूरा शहर जानता है। हमारा कोई पानी पीना पसंद नहीं करता है, भले ही हमारे पास बड़े बड़े महान सेठ साहूकार के बच्चे आते हैं, सेठ आते हैं, क्योंकि हमारा ये वेश्यावृत्ति का काम है, हमारा कर्म है। लेकिन पंडित जी तुम्हारा तो कर्म नहीं था ना जी, तुम्हारा वेदों का काम कर्म था, शास्त्रों का कर्म था। तुम्हें जैसे ही मैंने पैसे दिखाए तब तुमने मेरे घर में मुड़ लिया, तुम्हें मैंने पैसे दिखाए तो तुम मेरी खटिया पे आकर बैठ गए, तुम्हें मैंने पैसे दिखाए तो तुमने जल घेन भी कर लिया मेरे घर का, तुम्हें मैंने पैसे दिखाए तो तुम रोटी खाने भी मजबूर हो गए मेरे घर में, तुम्हें मैंने पैसे दिखाए तो तुमने मेरे से सब्जी भी कटवा ली पंडित जी, और तुम्हें मैंने पैसे दिखाए तो मुंह में भी तब तुमने अपने मेरे हाथ से ठुसवा लिया, मुंह में मेरे हाथ से खा लिया तुमने। और क्या कहते थे आप, क्या कहा था आपने पहले कि मैं एक पवित्र ब्राह्मण हूं, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, मैं किसी के घर का पानी भी नहीं पीता। और आपने क्या कर दिया पंडित जी, यही है पाप का बाप, लोभ। तुम्हारे अंदर लोभ है, और जिस प्राणी के अंदर लोभ होता है ना, उसे कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, और वो लोभ में ही रच खप के मर जाता है। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम बड़े बड़े विद्वान बने फिरते हैं, बड़े बड़े ज्ञान के प्रवचन करते हैं, लेकिन थोड़ा अपने गलेवान में झांक कर देखो, कहीं बदबू तो नहीं आ रही कॉलर में। दूसरे की बदबू को सूंघना तुम पसंद करते हो, अपनी बदबू को परवाह नहीं करते। आपकी बदबू को देखिए कि आपकी बदबू आ रही है कि नहीं आ रही। पंडित जी में कितनी बदबू थी देखो आप। एक वेश्या ने उसको उत्तर दिया, ना शास्त्रों में न मिला, ना वेदों में मिला, ना साधु संतों के पास मिला, और उत्तर कहां मिला, एक वेश्या के पास मिला। तो भाइयों बहनों, अपने कर्म में जो आप कर्म करते उससे पीछे ना हटिए, उसमें भी भगवान प्रकट हो जाता है। जैसे वेश्या के अंदर भगवान ने उत्तर दिला दिया उस पंडित जी को, लेकिन पंडित जी फेल हो गए। पंडित जी फेल हो गए। तो पंडित जी ने प्रणाम किया, देवी तुम धन हो, धन हो देवी तुम, आज मेरी आंखें खोल दी आपने। मैं ज्ञान के अभिमान में अंधा हो रहा था, ज्ञानी होते हुए भी ऐसे ही रावण भी अंधा हो चुका था, ऐसे ही कंस भी अंधा हो चुका था। ज्ञानी भी थे, धर्मात्मा भी थे, दानी भी थे, राजा भी थे, महाराजा भी थे, लेकिन अंधे हो चुके थे। तो भाइयों बहनों, हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी है कि हमें अंधा नहीं होना है। और अंधा हमें कौन बनाता है, लोभ बनाता है, लोभ, लालच। आपके नसीब में जो है वो आपको जरूर मिलेगा भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे वचनों में कोई भी कड़वे शब्द निकले हों, आपको चुभ रहे हों, तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप पवित्र पुण्यात्माएं हैं,
मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।